नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सफलता पंथ में। देखिए, हमारा अबू धाबी से संबंधित सीटेट की परीक्षा में अधिकतर प्रश्न आता है, कई बार आया। और देखिए, सीटेट 2021 में कई शिफ्ट में हमारे अबू धाबी से संबंधित प्रश्न आए हैं। उनमें किसी में हमारा मुद्रा के विषय में पूछा है और कहीं हमारा पूछा है कि वहाँ अबू धाबी में कौन सा पेड़ यानी कौन किस प्रकार के वृक्ष अधिकतर पाए जाते हैं और रेत के टीले यानी कि पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं। तो हमारे इससे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको अबू धाबी से संबंधित हमारे जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में बताऊंगा और मैं आपका ये टॉपिक आपको बताऊंगा। देखिए, ये टॉपिक मैंने एनसीईआरटी से लिया है, सारा डाटा आपका एनसीईआरटी का है। थोड़ा सा डाटा हम इधर उधर से भी देखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जो एनसीईआरटी किताब में डाटा है उससे थोड़ा अधिक हमारा उच्च स्तर का भी प्रश्न सीटेट की परीक्षा में पूछ दिया जाता है। जब से हमारा पैटर्न चेंज हुआ है 2021 में, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको थोड़ा सा उच्च स्तर पर यानी कि विशेषताएं पूछ दी गई हैं। चार मान लीजिए, आपको ऑप्शन दे दीजिए, उसमें तीन विशेषताएं दे दी, एक विशेषता हमारी गलत है। तो जो विशेषताएं दी हैं वो एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगी। तो इधर उधर से भी हमने थोड़ा डाटा लिया है। तो देखिए, और एक ये बात भी आप समझ लीजिए, अगर आप सीटेट के अलावा किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कई बार अबू धाबी से संबंधित और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारा प्रश्न आया है। राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आया है कि अब अबू धाबी की राजधानी या मुद्रा से संबंधित हमारे प्रश्न आए हैं। तो आप यदि कोई किसी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अगर सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। 2021 में हमारा कई शिफ्टों में अबू धाबी से संबंधित हमारा प्रश्न आया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। 4 या 5 प्रकार के हमारे प्रश्न बनते हैं। जिस प्रकार के हमारे प्रश्न बनते हैं मैंने प्रीवियस ईयर उनको लिया है। आइए हम समझेंगे। लिखा है, रेत के टीले यानी कि पहाड़ अबू धाबी में पाए जाते हैं। ये हमारा एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं और 4 ऑप्शन दे दिया गया था। ये आपका शायद 2021 में ऑनलाइन जो परीक्षा संपन्न हुई थी उसमें आपका ये प्रश्न पूछा गया था। और दूसरा जो लिखा है, खजूर के पेड़ अबू धाबी में पाए जाते हैं, खजूर यहाँ का सामान्य फल है। ये भी बिंदु, इससे भी हमारा प्रश्न 2021 में आ चुका है, पूछा जा चुका है। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये हमारा पूछा जा चुका है। देखिए, हमारे चैनल की यही खास बात है कि जो आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कोई भी ऐसा हम एक बिंदु अनावश्यक नहीं लेते जो आपके लिए अनावश्यक हो। बताने के लिए हम काफ़ी सारे बिंदु आपके लिए लिख सकते हैं, काफ़ी सारे डाल सकते हैं, लेकिन हमें मालूम है, हम जानते हैं कि पैटर्न किस प्रकार का है, किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। हम इस चीज़ पर काफ़ी पहले ही विश्लेषण कर लेते हैं और हमने इस चीज़ पर काफ़ी विश्लेषण किया है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के पूछे जाएंगे। और जो जो आपको मेरे चैनल पर टॉपिक दिख रहे हैं, इनसे संबंधित सीटेट की परीक्षा में एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा। और परीक्षा हो जाने के बाद आप खुद देख लीजिएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको हमारे जो द्वारा टॉपिक बताया गया है उसमें कोई ना कोई आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे सीटेट की परीक्षा में प्रश्न ना आए, ये मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ। लिखा है, अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। ये भी हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है और ये हमारी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। ठीक है। लिखा है, यहाँ के लोग अरबी भाषा बोलते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ के लोग अरबी भाषा बोलते हैं। देखिए, यहाँ पेट्रोल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यहाँ पानी पेट्रोल से भी महंगा है। यानी कि यहाँ पेट्रोल जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और पानी जो है पेट्रोल से भी महंगा है। यह रेगिस्तानी इलाके में स्थित है तथा यहाँ पानी कम मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए, इतने बस आपको इतने ही बिंदु आपको याद करने हैं। ठीक है, ये हमारे 6 या 7 बिंदु हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको यही याद करना, इनसे ही आपका एग्जाम में इससे संबंधित आपका प्रश्न आएगा। देखिए, एनसीईआरटी हमारा क्या है, एनसीईआरटी अगर पढ़ते भी हैं आपको तो एनसीईआरटी में आपको जो ये इस तरह से आप सार देख रहे हैं, इस तरह से आपको सार नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में हमारा ये लेसन है किसी परिवार से संबंधित, उसमें यात्रा के संबंधित कोई कुछ बताया, तो ये हमारा लेसन थोड़ा बड़ा होता है और काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु याद करना काफ़ी कठिन होता। तो इस तरीके से जब आपको पॉइंट मिल जाए तो इस तरीके से हमें आसानी से याद हो जाते हैं। उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पढ़नी है, हमें छोड़नी है। देखिए, एग्जाम तभी आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं जब आपको मालूम हो आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है।
तो हम उतना ही आपको बताएंगे जितना आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब आइए इनसे संबंधित हमारे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। देखिए लिखा है रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं। अभी हमने पढ़ा, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, रेत के टीले अबू धाबी अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये आपका प्रश्न सीटेट 2021 की परीक्षा में पूछा गया है और नंबर 1 सबसे पहला प्रश्न आपका यही बनता है, साधारण तरीके से ये पूछा जाता है। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार से हमारा प्रश्न आ जाता है। देखिए सीटेट की परीक्षा में अबू धाबी संबंधित और भी कई प्रश्न आए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आप उन्हीं प्रश्नों को लिया है, आपको बताने की ये कोशिश की कि हमारे किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। बार बार जो वही प्रश्न आए उन्हीं प्रश्नों को रिपीट लिए कोई फायदा नहीं है। लिखा नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं। ठीक, अब देखिए अभी हमने पढ़ा अबू धाबी में, यहाँ खजूर यहाँ का सबसे सर्वाधिक प्रिय फल है। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर 4 यानी कि अबू धाबी में खजूर के वृक्ष दिखाई देते हैं। ये हमारा सीटेट 2021 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखिए एक आपका पूछ लिया गया रेत के टीले हमारे कहाँ होते हैं और दूसरा आपका खजूर वृक्ष से पूछ लिया गया। तो एक एक बिंदु मैंने जो बताया है उनसे ही रिलेटेड आपके ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखा है निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है। अभी हमने पढ़ा दिरहम मुद्रा हमारी अबू धाबी में प्रचलित है। तो देखिए ये सीटेट 2021 के आपके प्रश्न थे, जिन एक एक बिंदुओं से देखिए हर बिंदु से एक एक प्रश्न आपका आया है। अब इसी प्रकार के आपके प्रश्न बनते हैं, ज़्यादा कुछ याद करने को इसमें है नहीं। आप मुद्रा याद कर लीजिए, हमारा जो वृक्ष पाया जाता है वो याद कर लीजिए, रेत के टीले, और फिर आपको चौथा कुछ इस प्रकार से प्रश्न दे देगा कि 4 आपको विशेषताएं दे देगा, उसमें हो सकता है कि 2 विशेषताएं गलत हो सकता है 1 विशेषता गलत हो सकता है 2 सही हो, तो आपको वो देखना। तो अब इस तरीके के प्रश्नों में हमको डाटा याद करना जरूरी होता है। तो जितने भी आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं सभी आपको पढ़ने हैं, कोई भी एक बिंदु अनावश्यक नहीं है, सारा आपको पढ़ना है। ठीक, लिखा है अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। देखिए ये प्रश्न हमारा सीटेट 2014 में पूछा गया। यह रेगिस्तानी इलाके में है। ठीक है, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा, ये भी हमारा सही है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी हमारा बिंदु सही है। लिखा अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं। बस डी प्रश्न हमारा, ये जो डी है ये हमारा गलत ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ की मुद्रा दिरहम। ठीक, तो ये दिनार हमारा गलत है। और देखिए जहाँ जहाँ डी ऑप्शन है यानी कि वो ऑप्शन हमारा गलत है। ए बी सी तीनों में हमारा डी ऑप्शन है, यानी ये तीनों ऑप्शन गलत आपके। डी नंबर ऑप्शन ए बी और सी, ए बी और सी, यही ऑप्शन हमारे ए बी और सी, ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको तैयारी से संबंधित ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदु मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।